सोचे समझे स्कीम के तहत ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे इनको फंड्स किए गए और इनको प्रमोट किया गया। मुख्तदिर क़ुव्वतों ने हमें जो है यहाँ तक महदूद किया और आज तक ये डर और खौफ लोगों के दिलों में है कि जी अगर हम शहर के किसी इलाके में जाकर कारोबार शुरू करेंगे तो हमारी जान महफूज नहीं। बलूचिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वाराना तशद्दुद के बदतरीन दौर के साए आज भी मौजूद हैं। साल 2000 से साल 2018 तक मरने वाले लोग सेक्टेरियन वायलेंस और मजहबी मुनाफरत का शिकार रहे। पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के डेटा के मुताबिक साल 2000 से साल 2013 तक 509 अफराद सेक्टेरियन वायलेंस का शिकार हो चुके हैं, जबकि साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के डेटा के मुताबिक साल 2000 से साल 2018 तक 1069 अफराद इस मजहबी मुनाफरत और फ़िरकावाराना तशद्दुद के बायस लुक़मा अजल बने। यहाँ पर इस बाज़ार के अंदर जहाँ जो एक कब्रिस्तान पर बनाया गया है, आज भी आम तौर पर लोग बाज़ार से सौदा ख़रीदने नहीं जा सकते। यहाँ पर लोग बाज़ार से दीगर लोगों के ज़रिए, जो कि यहाँ की इतनी कम्युनिटीज़ हैं, उनके ज़रिए सौदा सेल्फ यहाँ तक पहुँचाते हैं और ख़ुद मेन सब्ज़ी मार्केट से सौदा लेने नहीं जा सकते। नादिर हुसैन भी इन्हीं अफराद में से एक है। यहाँ पर ठेला लगाकर सब्ज़ी बेचने का कारोबार करते हैं और आज तक वो बाज़ार जाने की जसारत नहीं कर पा रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनकी कहानी, और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे आम तौर पर यहाँ पर बिहेवियर कैसा रहता है लोगों का। आज भी वो खौफ किस हद तक मौजूद है। नादिर हुसैन हज़ारा कौम या बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पिछले 18 साल से मरियाबाद के एक सब्जी मार्केट में सब्जी फरोख्त करते हैं। वो बताते हैं कि कभी अमन का गहवारा कहलाने वाले शहर कोयटा में मिलजुल कर और हंसी खुशी दो वक्त की रोजी रोटी तलाश करते। शहर से 22 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाते और मरियाबाद की कब्रिस्तान मार्केट में फरोख्त करते। लेकिन 2 दिहाई तक बलूचिस्तान में खून की होली के बायस जहाँ शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को चुन चुन कर मारा जाता था, तब से आज तक वो फिर कभी मरकजी सब्जी मार्केट से कारोबार के लिए सब्जी खरीदने नहीं जा पाए। हालात की वजह से पहले जो था, या फिर तकरीबन 4-5 दर्जन हम लोगों का अपना था जो चले जाते थे हज़ारगंजी। अभी जो है 1-2 है कि वो भी नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि जब भी जाते थे हालात शहर का ख़राब हो जाता था, गाड़ियों पे फायरिंग, इस वजह से जाना एक को अजीज़ होता है। इसी वजह से अभी जो है नहीं जा रहे हैं लोग। मौरखीन के मुताबिक मास माइग्रेशन के तहत हज़ारा कौम 1880 की दिहाई में पहली मरतबा बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। साल 2018 में शाया होने वाले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक शिया सुन्नी फसादात सन 1999 में उस वक्त शुरू हुए जब रुकने सूबाई असम्बली सरदार निसार अली पर हमला किया गया, जिसके बाद से कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान भर में मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वाराना तशद्दुद की फ़िज़ा परवान चढ़ी। बढ़ते खौफ के बायस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रहने वाले हज़ारा कम्युनिटी बिल आखिर कोयटा मुंतकिल होने पर मजबूर हुए, लेकिन कोयटा में भी मरियाबाद और हज़ारा टाउन की हद तक ही महसूर होकर रह गए। नादिर हुसैन कहते हैं कि लोगों के जहनों में आज भी वो खौफ मौजूद है, खौफ मार दिए जाने का। नहीं, अभी थोड़ा बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले जो है एक बंदा भी नहीं जा सकता था, अभी तकरीबन 100 में से 10% जा रहे हैं। कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन अभी भी हालात जो है, फिर भी जो खौफ है तकरीबन 12-15 साल जो खौफ इन सब के जहनों पर बैठा हुआ है, अभी तक वही है। अगर आगे हालात इंशाल्लाह इसी तरह सेट हो गया, शायद 10 से 20 हो जाए, 30% हो जाए, एक वो वक्त भी आ जाए कि सब के सब वापस हज़ारगंजी खुद चले जाए माल लाने के लिए। अब्दुल्ला भी नादिर हुसैन की तरह गुज़िश्ता 15 सालों से मरियाबाद की इस मार्केट में सब्जी बेचकर अपने खानदान की किफालत कर रहे हैं। अब्दुल्ला भी मरकजी सब्जी मंडी से खुद सब्जी खरीदने नहीं जाते। इसकी वो 2 बड़ी वजूहात बताते हैं। एक, मार्केट से बराह रास्त खरीदारी न करने की वजह से महंगा सौदा खरीद कर कर्जदार होने, और दूसरा मसले की खौफ जो आज भी इनके जहनों में इसी डरावने ख्वाब की मानिंद मौजूद है। ये जो है हम लोग उधर नहीं जा सकते क्योंकि हालत सही नहीं है। जब लोग हम जाते हैं इस तरह गुजर के देखता है, हम लोगों को पता नहीं कब वार करे, इधर से वार करे उधर से वार करे, इसीलिए हम लोग नहीं जाता है उधर। ये हालत बहुत दिनों से हो रहा है, ये सालों से हो रहा है। ये जब तक मैं छोटा था ये हालत था, अभी तक सही नहीं हुआ है भाई। ये छोटा था, अभी तक मैं बड़ा हुआ हूँ, अभी हमारा बच्चा है, अभी तक हालत तो सही नहीं हुआ है। जब तो गम गुजरता है इधर उधर से, चारों तरफ देख रहा है, ना अभी ना मारे, अभी ना मारे,
हालत सही नहीं है, अभी तक भी हालत सही नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा और साबिक सदर शिया कॉन्फ्रेंस सैयद दाऊद आगा कहते हैं कि हुकूमती और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के दादोशुमार से इतफाक नहीं करता। उनके मुताबिक बम धमाकों और टारगेट किलिंग्स के वाकयात में हज़ारा कम्युनिटी के 5000 से जायद अफराद जिस्मानी तौर पर माजूर हो चुके हैं, जबकि जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 2700 से जायद है। हमारे पास जो बुक के शक्ल में शाया शुदा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं नहीं समझता कि जो फिगर हमारे ज़िली इंतज़ामिया ने लोगों को दिया होगा। हमारे पास इस वक्त हज़ारा टाउन और मरियाबाद में, अलमदार रोड में और बलूचिस्तान के दीगर अजला में जो शिया आबादी है, हमारे तकरीबन मैं शायद 5-10 अफराद की मैं आपको फिगर, चूँकि मैं काफ़ी अरसा हुआ शिया कॉन्फ्रेंस से भी मैं अलहदा होकर अपने पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। हमारे पास 2785 अफराद की उस वक़्त हमारे पास उस बुक में मुरतब शुदा नाम, वल्दियत और उम्र और सानिया का हुआ है। लेकिन जो अदाद शुमार दूसरों ने दिया होगा मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, चूँकि मेरे पास स्पेसिफ़िक और करेक्ट जो मालूमात है, जो अफराद की शहादतें हुई है, जिनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उस हिसाब से हमारे 5700 लोग ऐसे हैं जिसके बाजू कटे हैं, जिसके टांग कटे हैं, जिसके मतलब पैरालाइज है घरों में, और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है बम ब्लास्ट में या गोली लगी है उनको। लेकिन ये एक बिल्कुल साबित शुदा बात है कि हमारे लोग वाकई 2020 तक, ये आपकी बात को मैं बिल्कुल कोट करूँगा कि हमारे लोगों को न सिर्फ हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया, न रियासत ने सपोर्ट किया, हमारे लोगों में इतना खौफ पैदा किया था कि जी आप बाज़ार जहाँ जहाँ पर हमारे शॉप्स थे, लोगों के कारोबार थे, कोयटा शहर में हमारे लोग सराब रोड में भी बिज़नेस करते थे, जॉइंट रोड में भी थे और शहर के दीगर सड़कों पर। लेकिन अब महदूद होकर हज़ारा टाउन और अलमदार रोड तक लोगों को हुकूमत ने और हमारे मुक़्तदिर क़ुव्वतों ने हमें जो है यहाँ तक महदूद किया, और आज तक ये डर और खौफ लोगों के दिलों में है कि जी अगर हम शहर के किसी इलाके में जाकर कारोबार शुरू करेंगे तो हमारी जान महफूज नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मेंबर एडवोकेट अबीब तायर कहते हैं कि अफ़गान वॉर के दौरान मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप्स को सपोर्ट और फंड करने के बायस बलूचिस्तान में बिलखसूस हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। इनके मुताबिक रियासत की ऐसी पॉलिसियों के बायस माशरे में तफरीक मज़ीद गहरी होती है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ये तो एक इस मुल्क में ख़ुसूसन जब अफ़गान वॉर शुरू हुआ उसके बाद से एक मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन एज ए स्टेट पॉलिसी उसको अपनाया गया और प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से हमने देखा बहुत से एरियाज़ में ख़ुसूसन जो शिया कम्युनिटी है वो टारगेट हुई, या और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या एथनिक माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको टारगेट किया गया। और एक सोचे समझे स्कीम के तहत ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे इनको फंड्स किए गए और इनको प्रमोट किया गया, जबकि ये स्टेट की पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी जो स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हर सिटीज़न की एक जो बुनियादी हकूक़ हैं, ख़ुसूसन उसकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये सरकार का काम है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ये ख्याल है कि सरकार जो है ख़ुसूसन हज़ारा कम्युनिटी और अमूमन भी अपने सिटीज़न्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में फ़ेल रही है, मरकज़ी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। आपके सामने है, आप हालात देख रहे हैं इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है, हमेशा से है। जहाँ तक ख़ुसूसन आप हज़ारा कम्युनिटी की बात करते हैं, हज़ारा कम्युनिटीज़ बहुत अरसे से इस सूबे में रहते हैं और बड़े की पोस्ट पर रहे, और कारोबारी जो तबका है और मोस्टली उनकी दुकानें हुआ करती थी बाज़ारों में। लेकिन जब से ये वाक़यात शुरू हुए उनके मारे जाने की, एक तो ये था कि वो रिलीजियसली जो है ना एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, और दूसरा उनकी फ़ीचर्स जो है आइडेंटिफाइड फ़ीचर्स थी।
इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टारगेट हुआ। हालांकि दीगर भी शिया जो लोग हैं उसमें उर्दू स्पीकिंग हैं, उसमें और फ़ारसी ज़ुबान हैं, वो लोग भी टारगेट हुए, या पंजाबी स्पीकिंग्स हैं, लेकिन ख़ुसूसन हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया और एक सोचे समझे स्कीम के तहत टारगेट किया। उससे ये हुआ कि उनकी जो नौकरियां थी, बहुत सारों ने नौकरियां छोड़ दी, दुकानदारियां अपनी छोड़ दी और एक आइसोलेशन में चले गए। अब भी जो हमारे शहर में दोनों अतराफ़ में जो हज़ारा कम्युनिटी मशरक़ और मग़रिब में रहती हैं, वो एक आइसोलेशन में है, और उसमें भी आइसोलेशन में भी स्टेट ने उनको मज़ीद आइसोलेशन का शिकार किया हुआ है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने चारों तरफ से वहाँ पे सिक्योरिटी पैकेट्स बनाए हुए हैं और आम ख़ास का जाना वहाँ पे। तो मेरा ये एक ज़ाती ख़्याल है कि इस तरह के सरकार को मेजर्स नहीं लेने चाहिए, चूँकि आप एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से डिस्टेंस कर रहे हैं। जब कम्युनिटीज़ डिस्टेंस होंगी, नफ़रतें और बढ़ेंगी। नादिर हुसैन और अब्दुल्ला की तरह हज़ारों दीगर अफराद हैं जो डर और खौफ के बायस मुआशरे से कट कर रह गए हैं। इनका मुतालबा है कि मरियाबाद के नज़दीक ही कोई बड़ी सब्जी मार्केट बनाई जाए और शहर समेत सूबे भर के अमन को बहाल किया जाए। ताहम एडवोकेट हबीब ताहिर के मुताबिक पायदार अमन के लिए पाकिस्तान से तमाम इंतहा पसंद ग्रुप्स के खात्मे की ज़रूरत है। खालिद खान, डेली कुदरत, कोयटा।